हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन चैनल केडी मैथ्स पे। प्यारे बच्चों, हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे हैं और उसके 4 लेक्चर पढ़ चुके हैं और ये लेक्चर नंबर 5। लेक्चर नंबर 4 जो मैंने आपको करवाया था बेटा, उसमें मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी करवाई थी, 3 आइडेंटिटी करवाई थी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, क्यों होता है विद प्रूफ बताया था मैंने आपको। उसके बाद सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1 होता है, और उसके ऊपर मैंने कुछ क्वेश्चन करवाए थे। अब इसी को कंप्लीट करते हैं और मैं कुछ क्वेश्चन और लेके आया हूं उन्हीं आइडेंटिटीज के ऊपर, ठीक है। जितने हो पाएंगे उतने मैं करवाऊंगा, बाकी जो सिमिलर क्वेश्चन है वो आप लोग खुद कर सकते हो, बहुत आसान रहेंगे। तो मैं लगभग सारी टाइप उसके ऊपर है वो कवर करवा रहा हूं जो सीबीएसई से रिलेटेड है खासकर। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है प्रूव दैट ये लगभग प्रूफ के ही है भाई। प्रूव दैट cos x अपॉन 1 माइनस साइन x प्लस 1 माइनस साइन x अपॉन cos x इज इक्वल टू प्रूव करना है 2 टाइम्स ऑफ सीकेंट x। ठीक है, बहुत आसान। आप लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। और इसका क्या करो, ये लेफ्ट हैंड साइड है, मैं सीधा करवा रहा हूं यहां से ही। इसका एलसीएम ले लो भाई। हमने इसका एलसीएम लिया, इसका एलसीएम आया 1 माइनस साइन एक्स इंटू कोस एक्स, ठीक है। अब देखिए 1 माइनस साइन से 1 माइनस साइन कैंसिल, कोस ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स प्लस ये देखिए कोस एक्स से कोस एक्स कैंसिल, 1 माइनस साइन एक्स ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा तो 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए कोस स्क्वायर एक्स प्लस सिंपल आप इसका होल स्क्वायर खोल दीजिए। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। और अपॉन में है हमारे पास 1 माइनस साइन एक्स इंटू कोस एक्स ठीक है बच्चों। अब देखिए कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कितना होगा 1। ये दोनों जब मैं इकट्ठा कर रहा हूं प्लस का ही निशान है, कोई दिक्कत नहीं है, 1 बाद में शिफ्ट हो सकता है। ये हो गया 1 और एक ये रहा 1, तो 1 और 1 2, तो हमारे पास हो गया 2 माइनस 2 साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स इंटू कोस एक्स इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लिया यहां से, तो यहां क्या आया 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स इंटू कोस एक्स। और बेटा 1 माइनस साइन से 1 माइनस साइन क्या हो गया, कैंसिल। तो हमारे पास क्या बचा 2 अपॉन कोस, और कोस ऊपर जाके क्या बनेगा, ये कोस ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा सीकेंट एक्स, ठीक है। ये प्रूव हो गया भैया आराम से, ठीक है ना। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा हमारा बेटा, ये प्रूफ के ही क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रूव दैट tan अल्फा प्लस कोट अल्फा होल स्क्वायर, tan अल्फा प्लस कोट अल्फा होल स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर अल्फा इंटू कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिए बेटा, इसको सबसे आसान तरीका बता रहा हूं, सबसे आसान। वैसे तो tan सीकेंट में बदल जाता है आपको पता है, और कोट कोसिकेंट में बदल जाता है। देखिए ये जो प्रूफ के क्वेश्चन है ना, इनके कोई जरूरी नहीं है कि एक तरीका है, एक क्वेश्चन के एक से ज्यादा तरीके हो सकते हैं, लेकिन जो अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो सबसे आसान तरीका रहता है वो मैं बताने की कोशिश करता हूं। और वो तरीका जो मेरे को इसका लगा वो रहेगा, इसको साइन कोस में ब्रेक कर लो, सबसे आसान तरीका है। अब देखिए tan अल्फा लेफ्ट हैंड साइड ये, इसको सोल्व कर रहा हूं मैं, प्रूफ वो आएगा
टेन अल्फा को आप लिखिए साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा। मोस्टली बच्चे पहले होल स्क्वायर खोलने की कोशिश करेंगे, बाद में खोलेंगे। कोट अल्फा को लिखिए आप कोस अल्फा अपॉन साइन अल्फा। ठीक है, सिंपल। आपने टेन और कोट को साइन कोस में ब्रेक कर लिया भाई। ठीक है, अब इन दोनों का जो एलसीएम आया वो कितना आया भाई? इन दोनों का एलसीएम आएगा कोस अल्फा साइन अल्फा। ठीक है, कोस से कोस कैंसिल, ये जो साइन है ये मल्टीप्लाई में जाएगा यहां, तो यहां क्या बनेगा? साइन स्क्वायर अल्फा प्लस सॉरी, यहां साइन से साइन कैंसिल बेटा, कोस ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा तो बनेगा कोस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, और इस सारे का होल स्क्वायर। अब बताओ साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा कितना हो गया? 1। सिंपल, ये हो गया 1। तो हमारे पास क्या आया? 1 अपॉन कोस अल्फा साइन अल्फा, और सारे का क्या है? होल स्क्वायर। अब कोस ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा? सीकेंट अल्फा। साइन ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा? कोसिकेंट अल्फा। सारे का होल स्क्वायर। स्क्वायर अलग अलग कर लो, प्रोडक्ट में है तो सीकेंट स्क्वायर अल्फा कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा, ऐसे अलग अलग लिख सकते हो दोनों के ऊपर। कितना सिंपल क्वेश्चन है। तो ये जो प्रूफ वाले खासकर ट्रिग्नोमेट्री में, इसमें क्वेश्चन कितना लंबा होगा या कितना छोटा, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आप कौन से वे से अप्रोच करते हो। ठीक है, और मैं तो खुद कहता हूं बेटा, जरूरी नहीं है कि जो मैंने मेथड यूज कर दिया वो सबसे छोटा हो। आप कोशिश करें, कोई और मेथड भी ट्राई करें। मैंने साइन कोस में ब्रेक किया है, आप ना करें। हालांकि इस क्वेश्चन को मैंने 2-3 तरीके से किया है, उसमें सबसे छोटा मेथड ये है। बाकी हर क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, ये सबसे छोटा है। हो सकता है मैं 10 क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं, उनमें से 7 या 8 मैंने बहुत छोटे मेथड से करवा दिए, 2 हो सकता है आप उनको और छोटा कर पाओ। ठीक है, तो अपनी कोशिश जरूर करें बेटा। आगे देखिए, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन और करवा रहा हूं। क्वेश्चन है प्रूव दैट, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। प्रूव दैट साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, यह है कोस स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसको कैसे करें? देखिए, ये साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर बी है। ठीक है, ये है कोस स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी। तो बहुत आसान तरीका है, जहां दोनों कोस हैं उसको किसी एक के साथ लोगे तो जो कोस है का एंगल है वो 100% कॉमन बनेगा। जहां भी कोस है वो कॉमन हो जाए, क्योंकि एंगल ए और बी ही है। यहाँ कोस स्क्वायर ए भी है, कोस स्क्वायर बी भी है, तो इसको चाहे इसके साथ ले लो, चाहे इसके साथ ले लो। इसके साथ लोगे तो कोस स्क्वायर ए देखो दोनों में कॉमन हो जाएगा, और इसके साथ लोगे तो कोस स्क्वायर बी कॉमन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह इसको आप चाहे इसके साथ ले लो, चाहे इसके साथ लोगे तो साइन स्क्वायर बी कॉमन होगा, और इसके साथ लोगे इसके साथ, इस वाले के साथ, तो साइन स्क्वायर ए कॉमन होगा। तो जिसमें दोनों साइन है उसको एक कोस और एक साइन वाले के साथ ले लो, और जिसमें दोनों कोस है इसको बचे हुए एक साइन और एक कोस वाले के साथ ले लो। तो देखिए, इन दोनों को हम अगर देखें तो क्या कॉमन आ गया? साइन स्क्वायर बी। साइन स्क्वायर बी कॉमन, यहां क्या बचा? साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस, इन दोनों की अगर मैं बात करूं तो क्या कॉमन आ गया? कोस स्क्वायर बी। देखिए दोनों में कॉमन, तो कोस स्क्वायर बी कॉमन ले लिया, तो यहां क्या बचा भाई? कोस स्क्वायर ए प्लस, यहां क्या बचेगा? कोस स्क्वायर बी तो कॉमन ले लिया, तो क्या बचा? साइन स्क्वायर ए। अब देखिए, साइन स्क्वायर बी ये कितना होता है? 1, तो मल्टीप्लाई में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस कोस स्क्वायर बी ये रहा, और ये कितना हो गया? 1। कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कितना हो गया? 1, तो वो भी लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर बी कितना हो गया? 1। बिल्कुल सिंपल और आसान सा क्वेश्चन।
ठीक है, कुछ बहुत ज्यादा इसमें बताने वाली भी बात नहीं है, सिंपल आइडेंटिटी लग रही है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट 10x प्लस secant x माइनस 1 अपॉन 10x माइनस secant x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस साइन x अपॉन कोस x। अब इसको देखिए, आंसर मेरे को किस में चाहिए, साइन कोस में। तो आप tan को साइन अपॉन कोस और सीकेंट को 1 अपॉन कोस में ब्रेक कर सकते हैं और उस तरीके से आपका आंसर आएगा। रेशनलाइजेशन करना पड़ सकता है और 100% आंसर आएगा, यही आंसर आएगा। ठीक है, एक तरीका तो ये रहेगा, आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे छोटा तरीका है इसका, सबसे आसान जो तरीका रहेगा, जो मुझे लगता है, वो क्या रहेगा बेटा, इस लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कर रहा हूं, 10x प्लस सीकेंट x माइनस 1। इस वन को आप tan और सीकेंट वाली आइडेंटिटी में ब्रेक कीजिए, सीकेंट स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x, इसमें ब्रेक कर लीजिए। ठीक है, आइडेंटिटी 1 को मैं साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x भी कह सकता हूं, लेकिन जब यहां tan और सीकेंट की बात हो रही है तो 1 की वही आइडेंटिटी ब्रेक करूंगा जो सीकेंट और tan में होगी। ठीक है, इस 1 की जगह मैंने ये आइडेंटिटी लिख दी अपॉन tan x माइनस sec x प्लस 1। चलिए अब इस आइडेंटिटी को ब्रेक करते हैं, तो ये है tan x प्लस सीकेंट x माइनस, यहां क्या फॉर्मूला लगा, देखिए अब इसको 1 वापस तो कह नहीं सकते क्योंकि 1 को हमने ये लिखा है और फिर इसको वापस 1 लिख दिया तो वापस वहां पहुंच गए, है ना, ये तो बेवकूफी वाली बात हो जाएगी। अब इस पे आइडेंटिटी लगाओ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। बताइए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, a प्लस बी सीकेंट x प्लस tan x इंटू a माइनस बी सीकेंट x माइनस tan x। बोलो होगा बच्चों, अपॉन में है टेंजेंट x माइनस सीकेंट x प्लस 1। अब अगर मैं इन दोनों की बात करूं, देखिए इसको भी मैं एक ब्रैकेट में डाल देता हूं, प्लस ये इसमें से और इस सारे में से ये कॉमन आ गया, देखिए दोनों में है tan x प्लस सीकेंट x यहां भी है और tan x प्लस सीकेंट x यहां भी है, दोनों में से कॉमन आ गया। ठीक है बच्चों, तो मैं थोड़ा ऊपर से साफ कर देता हूं बेटा इसको, ये कॉमन आ गया तो मैंने कॉमन ले लिया tan x प्लस सीकेंट x कॉमन ले लिया मैंने, तो यहां क्या बचा, यहां बचेगा 1 माइनस ये कॉमन ले लिया तो क्या बचा हमारे पास बचा सीकेंट x माइनस tan x। बहुत सिंपल, इस 1 को ब्रेक किया सीकेंट स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x में और उस पे आइडेंटिटी लगा दी a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है बच्चों, ये हमने ले लिया कॉमन। और अपोन में क्या है, अपोन में है हमारे पास tan x माइनस सीकेंट x प्लस 1। अब जरा आप ध्यान से देखें, इस माइनस की एंट्री करवा देता हूं, अंदर ब्रैकेट को खोलता हूं तो साइन चेंज करेगा, ये प्लस का था ये माइनस का हो गया, ये माइनस वाला किसका हो गया, प्लस का। अब जरा देखें 1 माइनस सीकेंट x प्लस tan x, यानी ये वाली क्वांटिटी और ये वाली क्वांटिटी बिल्कुल सेम है, ये कैंसिल आउट हो गए। कैंसिल हो गए तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा सिर्फ tan x प्लस सीकेंट x। आंसर चाहिए साइन कोस में, अब इसे साइन कोस में बदल लीजिए तो tan x होगा साइन x अपॉन कोस x प्लस सीकेंट x होगा 1 अपॉन कोस x। और एलसीएम कितना आ गया हमारा, एलसीएम आ गया इन दोनों का कोस x, तो ऊपर क्या बचा भाई, यहां साइन x और प्लस 1, देखिए यही प्रूव करना था, 1 प्लस साइन x अपॉन कोस x। सिंपल सा क्वेश्चन था। एक और ऐसे ही और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आगे है इफ tan स्क्वायर x, इफ tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस k स्क्वायर,
then show that secant x plus tan cube x into cosecant x is equal to plus minus 2 minus k square raised to the power 3/2। ठीक है, अब इसको करने का क्या तरीका रहेगा? जो सबसे आसान तरीका रहेगा वो देखिए। इसने कहा कि अगर tan स्क्वायर x इतना है तो प्रूव कीजिए कि secant x प्लस tan क्यूब x इंटू कोसिकेंट x बराबर होगा प्लस माइनस 2 माइनस के स्क्वायर होल पावर 3/2। आंसर किस में चाहिए? k में चाहिए, और k के अंदर वैल्यू किसकी है? tan स्क्वायर की है। तो ये समझ लो कि अगर मेरे को इस चीज को इसके बराबर प्रूव करना है तो सबको tan स्क्वायर में ब्रेक करूंगा। हर एक क्वांटिटी को किस में ब्रेक करूंगा बेटा? tan स्क्वायर में ब्रेक करूंगा। तो मैं क्या लिखूंगा बेटा? सबसे पहले देखिए secant x प्लस tan क्यूब x है ना, इसको लिखूंगा tan स्क्वायर x इंटू tan x, ठीक है, इंटू ये जो कोसिकेंट x है इसे मैं लिखूंगा 1/sin x। ध्यान से देखना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनेगा। अभी लिख दिया। इस tan को क्या लिखूं? इस tan को मैं लिखूंगा sin x अपॉन cos x। बहुत सिंपल। देखिए यहां tan क्यूब x था ना, tan क्यूब x को कैसे लिखा? tan स्क्वायर, एक tan अलग कर दिया क्योंकि मुझे पता है tan स्क्वायर x की वैल्यू है 1 माइनस के स्क्वायर। तो अगर मैं इस रिजल्ट को k की फॉर्म में लेके आना चाहता हूं, आंसर मेरा k की फॉर्म में आएगा, तो मैं हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को जो यहां प्रेजेंट है उनको tan स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। तो बेटा मैंने tan स्क्वायर अलग कर दिया, एक tan अलग कर दिया, और जो कोसिकेंट था उसे 1/sin कह दिया, इज इक्वल टू यहां क्या है मेरे पास? secant x प्लस tan स्क्वायर x। इस tan x को ब्रेक कर लो sin x अपॉन cos x में, sin x अपॉन cos x में, इंटू 1/sin x है ये आपके पास। ये साइन से एक साइन कैंसिल, तो क्या आया आपके पास? आपके पास आया secant x प्लस tan स्क्वायर x इंटू ये जो cos है ये ऊपर जाके क्या बनेगा? secant x इज इक्वल टू, अब इन दोनों की अगर मैं बात करूं तो क्या कॉमन आ गया बेटा? इन दोनों में से secant x कॉमन आ गया। secant x जैसे ही कॉमन लूंगा तो यहां क्या बचा? 1 प्लस यहां क्या बचा? tan स्क्वायर x, tan स्क्वायर x, 1 प्लस tan स्क्वायर x। अब जरा ध्यान दें मेरी बात पे, मेरे को सारी चीजें, सारी क्वांटिटी किसकी फॉर्म में चाहिए? tan स्क्वायर की फॉर्म में चाहिए। मैंने बताया तभी मैं वो आंसर लेके आ सकता हूं क्योंकि tan स्क्वायर की वैल्यू गिवन है। तो बेटा secant x क्या होता है? secant x होता है अंडर द रूट, देखिए हमारे पास फॉर्मूला है क्या? secant स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 है ना। तो यहां से secant स्क्वायर x बराबर होगा 1 प्लस tan स्क्वायर x होगा ना, और अकेला secant x किसके बराबर होगा? रूट करूंगा इस पे भी और उस पे भी, तो यहां तो बन गया secant और यहां बनेगा रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर x। ठीक है, ये मैंने आपको समझाया। तो secant x की वैल्यू रख दी मैंने 1 प्लस tan स्क्वायर x। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है बेटा? सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जब मैं secant को tan में कन्वर्ट करता हूं तो रूट ऑफ ए क्वांटिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव। किसी क्वांटिटी का आप रूट निकालते हो वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। आप किसी का भी रूट कर लो, बाहर क्या आएगा? पॉजिटिव क्वांटिटी बाहर आएगी, नेगेटिव नहीं आएगी। लेकिन जरूरी नहीं है कि इस secant की वैल्यू पॉजिटिव हो, ये नेगेटिव भी हो सकता है। अब आप +1 में हो, ये नेगेटिव वैल्यू भी देगा, ये पॉजिटिव वैल्यू भी देगा। ठीक है, तो जब secant की वैल्यू दोनों पॉसिबल है, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी, तो इसलिए इसके बाहर क्या लगाना पड़ेगा? प्लस माइनस लगाना पड़ेगा। पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है ये और नेगेटिव भी, इंटू 1 प्लस
tan स्क्वायर x। मान लीजिए इसकी वैल्यू नेगेटिव थी, लेकिन जो रूट लगा दिया मैंने, रूट 1 प्लस tan स्क्वायर x एक पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी। जैसे मान लीजिए इसकी वैल्यू थी -5, तो ये तो 5 ही आएगी, माइनस आपको लगाना पड़ेगा। +5 थी तो +5 आएगी, इसलिए प्लस माइनस, ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, इतना इतना। ठीक है, तो हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। अब देखिए प्लस माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर x, अब इसकी पावर हाफ ये है, 1 ये है, दोनों को ऐड करूंगा तो कितनी आएगी 3/2। अब tan स्क्वायर x की वैल्यू रख दो, कितनी 1 माइनस k स्क्वायर। तो पहला टारगेट मैंने यहां से क्या बनाया, हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को tan स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करना। और जब मेरे पास प्योर tan स्क्वायर की फॉर्म बन गई बेटा, तो मैंने tan स्क्वायर की वैल्यू रखी कितनी 1 माइनस k स्क्वायर। तो यह आया प्लस माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर की जगह रखा मैंने 1 माइनस k स्क्वायर, सारे की पावर 3/2। तो आंसर आया प्लस माइनस 1 और 1 2 माइनस k स्क्वायर, सारे की पावर 3/2। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन देखते हैं, आज के टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन करवाता हूं। सारे क्वेश्चन कवर हो गए हैं इस टॉपिक के रिगार्डिंग, जो भी बन सकते थे क्वेश्चन अच्छे अच्छे वो मैंने कवर करवा दिए हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा, लास्ट क्वेश्चन रहेगा इफ cot x प्लस cos x is equal to m and cot x minus cos x is equal to n, then prove that m square minus n square का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 mn, ये प्रूव करना है। तो एक तो तरीका ये हो सकता है दोस्तों कि आप लोग, एक तो तरीका ये रहेगा कि आप लोग m और n की वैल्यू यहां लेफ्ट हैंड साइड में रख दीजिए, उसका होल स्क्वायर कीजिए, 16 इंटू mn को भी सोल्व कीजिए, दोनों की वैल्यू बराबर आएगी, है ना। लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कीजिए, mn की वैल्यू रखिए, राइट हैंड में भी m और n की वैल्यू रखिए और उससे सोल्व कीजिए, बराबर आएगी, बिल्कुल गलत नहीं आएगी, 1%। लेकिन उससे आसान तरीका साइंटिफिक मेथड करेंगे हम, जो डायरेक्ट वो रिजल्ट दे दे। अब डायरेक्ट रिजल्ट की अगर मैं बात करूं तो क्या वहां साइन, कोस, टेन, सीकेंट, कोसिकेंट कुछ भी लिखा है? नहीं लिखा। इसका मतलब इन सबको एलिमिनेट करना है और m और n में आंसर चाहिए। ये एलिमिनेशन मेथड बोला जाता है, जब ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज है उन्हें एलिमिनेट करना हो, बस उनकी वैल्यू में आंसर रहे। तो देखिए एलिमिनेट कैसे करें। इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूं और इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देता हूं। एक बार दोनों को ऐड कीजिए, एडिंग 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 दोनों को ऐड कीजिए। ऐड करूंगा बेटा तो कोस से कोस क्या हो जाएगा? कैंसिल। चलिए मैं ऐड कर देता हूं अलग से, कोट एक्स प्लस कोस एक्स इज इक्वल टू m और कोट एक्स माइनस कोस एक्स इज इक्वल टू n, इन्हें मैं ऐड करता हूं तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 2 कोट x इज इक्वल टू m प्लस n, कोट x इज इक्वल टू आया m प्लस n अपॉन 2। तो मैं लिख देता हूं यहां कोट x इज इक्वल टू m प्लस n अपॉन 2। अब इसमें एक चेंजमेंट और होगा लेकिन वो बाद में करेंगे, ठीक है। यानी दोनों को जोड़ूंगा तो कोस कैंसिल होगा, कोट की वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं घटा दूं तो ऐड की जगह क्या लिख देता हूं मैं? सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1। सब्ट्रैक्ट कर दो भाई, घटाओगे तो साइन चेंज होगा, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। सॉरी ये कैंसिल नहीं होगा बेटा, ये दोनों प्लस के हो गए, ये कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 कोस एक्स इज इक्वल टू m माइनस n। तो बेटा कोस x इज इक्वल टू m माइनस n अपॉन 2। कोस x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? m माइनस n अपॉन 2। दोनों की वैल्यू निकाल ली हमने। तो जैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सोल्व करते हैं वैसे इनको सोल्व किया। एक बार कोस खत्म किया, कोट की वैल्यू आ गई, एक बार कोट खत्म किया, कोस की वैल्यू आ गई, दोनों की वैल्यू निकाल लिया। अब ध्यान से देखें,
प्रूफ है कि सिर्फ और सिर्फ m और n में आंसर चाहिए मेरे को, यानी कि मेरे को एलिमिनेट करना होगा कोट को भी और कोस को भी। लेकिन क्या कोट और कोस में कोई आइडेंटिटी है? नहीं है। लेकिन इसका उल्टा करो एक बार, कोट का उल्टा क्या होगा? tan। tan x क्या होगा? कोट x अगर इतना है तो tan इसका उल्टा होगा 2/m प्लस n, और कोस का उल्टा होगा सीकेंट। सीकेंट x कितना होगा? कोस अगर m माइनस n बाई 2 है तो सीकेंट होगा 2/m माइनस n। ठीक है बच्चों, ये होगा हमारे पास सीकेंट। चलिए दोनों को कन्वर्ट कर लिया। ये एलिमिनेट हो सकते हैं कैसे? सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स की जगह मैं 1 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो इन दोनों का स्क्वायर कीजिए और आपस में सब्ट्रैक्ट कीजिए। वी नो दैट सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। सीकेंट स्क्वायर एक्स मतलब 2/m माइनस n का होल स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर मतलब 2/m प्लस n का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देखिए सीकेंट टेन सब खत्म हो गए, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक आइडेंटिटी बची, और वो क्या बची? ये वाली। और यहां अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4/m माइनस n का होल स्क्वायर माइनस 4/m प्लस n का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये है, यहां से जो वैल्यूज आई थी उनसे हमने ये लिखा है। ठीक है, ये बराबर है, इसको सोल्व करते रहो, ये बराबर बराबर है ही। तो देखिए रिजल्ट क्या आएगा। एलसीएम आया हमारा, चलिए मैं थोड़ा सा इस तरफ करूंगा। एलसीएम आया हमारा m माइनस n का होल स्क्वायर इंटू m प्लस n का होल स्क्वायर। m माइनस n के होल स्क्वायर से कैंसिल हो गया, m प्लस n के होल स्क्वायर है, यहां मल्टीप्लाई में आएगा तो 4 इंटू m प्लस n का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू m प्लस n का होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और m माइनस n का होल स्क्वायर यहां मल्टीप्लाई में आएगा। m माइनस n का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या रहेगा? 1। अब आप देखेंगे तो ये यहां भी स्क्वायर है, यहां भी स्क्वायर है, तो इसको मैं कंबाइंड कर देता हूं और इन पे फॉर्मूला लगेगा। m माइनस n इंटू m प्लस n क्या होता है भाई? m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, और सारे का ये तो ये बन गया, और सारे का होल स्क्वायर। देख पा रहे हो गया, प्रूफ में यही चीज है। ये मैंने बना दी, क्रिएट कर दी। इज इक्वल टू है ये 1 है ना, यहां 1 है ही। अब इसको जरा सोल्व कीजिए। 4 इंटू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2mn होल स्क्वायर खोल दिया भाई मैंने इसका, माइनस 4 इंटू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस 2mn हो गया ना, ये हो गया इज इक्वल टू 1। 4 दोनों में है, कॉमन ले सकते हो आप, इकट्ठा बाहर लिख सकते हो। 4 को ये लिख दिया अभी मैंने, 4 को इकट्ठा बाहर लिख दिया। अब ये माइनस जैसे ही अंदर जाएगा ब्रैकेट में माइनस जाएगा तो प्लस वाले सारे माइनस के हो जाएंगे, माइनस वाला प्लस का हो जाएगा। m स्क्वायर n स्क्वायर से m स्क्वायर n स्क्वायर कैंसिल, 2mn इंटू mn कितना हो गया भाई? 4mn। इनको जोड़ूंगा तो कितना हो गया? 4mn। 4 4 जा 16mn, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई में ले जाऊंगा 1 के साथ, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का होल स्क्वायर। समझ गए बेटा? तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बन गया है हमारे पास। इसको हम बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। हमने क्या किया, एक बार कोट की वैल्यू निकाल ली, एक बार कोस की। कोट और कोस में ऐसी आइडेंटिटी नहीं है जो उनको एलिमिनेट कर दे, तो मैंने कोट का उल्टा किया tan, मैंने कोस का उल्टा किया सीकेंट, और उसमें आइडेंटिटी थी सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है, और सीकेंट n की वैल्यू रख दी। सब कुछ m और n में आ गया, सीकेंट खत्म, tan। ठीक है, तो बेटा उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे ये क्वेश्चन। तो बेटा ऐसी और लेटेस्ट वीडियो आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचती रहेंगी, इससे आगे भी पहुंचती रहेंगी। तो आप लोग
बेल आइकन भी दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन से फायदा ये होगा जैसे ही वीडियो डलेगी उसी टाइम आपके पास नोटिफिकेशन आएगी, तो आप उसको जल्दी से जल्दी देख पाओगे। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ रहेंगे, ख्याल रखेंगे अपना। तो स्वस्थ रहें बेटा, खुश रहें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।